तो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 विविध प्रश्नावली। और इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक पूरी बुक में जो भी पढ़ा है उसको जो है यहाँ पर देखेंगे। यह हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। आज हमारा क्लास 2 का चैप्टर सब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं उन सब का यह शॉर्ट है, मतलब कि हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी इसमें देखिए कितने क्वेश्चन आप जो है अपने मन से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न है, अंकों में लिखो। अंकों में आप जानते ही हैं, तो 37 है। तो आप जानते हैं 37 कैसे लिखा जाएगा, 3 दहाई 7 इकाई 30 7 37। फिर उसके बाद है 29, तो 29 आप जानते हैं 2 दहाई 9 इकाई 20 9 29। ठीक, उसके बाद है 161, तो 161 तो इकाई दहाई सैकड़ा आप जानते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब 100, एक कह रहा है तो एक पास 100, और इसके बाद 61 कह रहा है तो 61 जो है इकाई और दहाई है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 61। 6 दहाई 1 के 60 61, तो ये हो गया 161। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 65। तो आप जानते हैं 100 तक गिनती आप जब याद करेंगे तो 6 दहाई 5 इकाई 60 5 65 हो गया। उसी प्रकार आगे है 459। सबसे पहले हम लिख देंगे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो 400 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। उसके बाद 59 आप जानते हैं 5 9, तो ये हो गया 459। 5 दहाई 9 इकाई 50 9 59। ठीक, 5 दहाई 9 इकाई, ये दहाई है इकाई है, तो 5 दहाई 9 इकाई 50 9 59। तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आप भी सॉल्व करिए, आपके कितने नंबर आते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। तो विस्तारित रूप आप जानते हैं कि किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 63 का विस्तारित रूप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 63, तो 63 63। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। इसको हम जो है यहाँ से नीचे से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई दहाई है, तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। उसके बाद प्लस इकाई का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 60 + 3 यह हो गया 63। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे अब इसी प्रकार से विस्तारित रूप को। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 103। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 103 103। तो इकाई दहाई सैकड़ा है, तो सैकड़ा का मतलब 100। तो विस्तारित रूप में जब आप लिखेंगे तो 1 में 100, फिर ये हो जाएगा 1 लिख के 2 शून्य, फिर उसके बाद प्लस, फिर दहाई दहाई शून्य है तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 0 0 हो गया, प्लस 0 इकाई भी 0 दहाई भी, और उसके बाद 3 है, 3 इकाई है, तो इकाई का मतलब 1 ही होता है। तो इस प्रकार से 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक। तो इस प्रकार से 103 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब उसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न को भी उसी प्रकार से हम कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा 376। तो 376 को जब आप विस्तारित रूप में लिखेंगे 376, तो इसको आप बराबर करिए। सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा देखिए, सैकड़ा 100, तो 3, तो यह हो गया 300, प्लस दहाई है तो दहाई 10, तो यहाँ पर हो गया 70 इकाई और दहाई लेके। उसके बाद इकाई है तो इकाई यहाँ पर हो गया 6। तो इस प्रकार से 370 + 6, तो 376 का यह हो गया विस्तारित रूप। चलिए इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 897। तो 897 को जब आप करेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 897, उसके बाद बराबर लगाइए। तो इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो 800 है तो यहाँ पर 800 हो जाएगा क्योंकि यह सैकड़ा है। फिर उसके बाद 97 है तो यह इकाई और दहाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। फिर उसके बाद 7 इकाई है तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 890 + 7। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
चलिए अब उसी प्रकार से आगे चलते हैं 915 को। तो 915 जब आप लिखेंगे तो उसके बाद तो सैकड़ा, तो ये हो गया 900 प्लस दहाई, ये हो गया 10 प्लस इकाई, ये हो गया 5। तो 910 प्लस 5, तो ये हो गया 915। तो फिर इसी प्रकार अब चलते हैं आगे, यह है 345। तो 345 यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए आप, और 345 लिखने के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, तो 300 है, तो सैकड़ा मतलब 100, 300 प्लस दहाई, दहाई मतलब 10, तो 40, इकाई, इकाई मतलब 5। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इकाई में 1 का गुणा करना है, दहाई में 10 का गुणा करना है और सैकड़े में 100 का गुणा करना है। तो इकाई में जब 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, दहाई में जब 10 का गुणा करेंगे 10 चौके 40 हो जाएगा, और 100 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 300। तो आप इस प्रकार से विस्तारित रूप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जो आपके अंक हैं इनमें हमको सिर्फ 3 का स्थानीय मान निकालना है। किसका निकालना है? सिर्फ 3 का। चलिए देखते हैं कौन कौन सी जगह पर है। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 3 गुणे 100 करेंगे हम, तो इसका मान कितना आया? ये होगा 300। ठीक, और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए किस स्थान पे है? दहाई के स्थान पर है, तो 3 गुणे 10 करेंगे आप। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 तियाँ 30, या फिर 3 दहामा 30, जैसे आप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर निकालने के लिए हम 3, इकाई में 1 का गुणा, तो 3 एकम 3। तो इस प्रकार से पहले 3 का स्थानीय मान जो है 300 है, दूसरे 3 का स्थानीय मान 30 है, और तीसरे जो है यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर स्थानीय मान 3 है। चाहे आप इधर से पहला दूसरा तीसरा लीजिए, चाहे इधर से पहला दूसरा तीसरा लीजिए, अब जिस प्रकार से भी हो आप सॉल्व करेंगे तो इनका स्थानीय मान यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को पूरा करो। तो ये जो है खाली जगह है, आपको यहाँ पर पूरा करना है इसको। तो शून्य है, शून्य में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 हो जाए? तो शून्य में आप जानते हैं कि 9 ही जोड़ेंगे, तो 9 में शून्य जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर 5 में 4 जोड़ेंगे आप, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पर फिर जोड़ना ही है हमको। 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 हो जाए? तो हमको पता है 3, 3 2 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 है, 4 में ऐसा क्या जोड़े कि ये 7 हो जाए? तो 4 में 3 जोड़ दीजिए, 4 3 7 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से ये हो गया 775। अब ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जोड़ना है। तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर चाहे 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 4 लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर 0 लिख दीजिए, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। चाहे जो आपका जोड़ने पर यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप ऊपर नीचे क्या अंक लिख रहे हैं, सिर्फ 5 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5। आप 0 ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, 5 ऊपर भी लिख सकते हैं। तो आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9। और यहाँ पर 6 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए? तो 6 में हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बस हल्का सा ध्यान देना है। हल्का सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़े मिलाओ। तो यहाँ पर जो है विस्तारित रूप में दिया गया है, कुछ पर जो है डायरेक्ट है अंक और कुछ पर जो है यहाँ पर शब्द में है। तो आपको मिलाना है 519, तो यहाँ पर 5 सैकड़ा, 1 दहाई और 9 इकाई, तो इसको हमने मिला दिया। और यहाँ पर है 926, तो देखेंगे कहाँ पर है 9 2 और 6, तो यहाँ पर है 9 2 और 6, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब उसके बाद है हमारा 907, तो हम देखेंगे 9 0 और 7 कहाँ पर है? तो 9 यहाँ पर है, 0 भी है 7 भी है, तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे। अब 799 है, तो एक बच रहा है 7 9 9 7 9 9, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला दें।
इस प्रकार से हमने सही जोड़ा मिला लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, छोटा बड़ा का निशान लगाना है। मतलब जो बड़ा है उधर की तरफ हमको क्या करना है, मुंह खोल देना है, और जो छोटा है उधर की तरफ हमको मुंह बंद कर लेना है, और जो बराबर है वहाँ पर हमको बराबर का निशान लगा देना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है 815, 805। तो सबसे पहले देख लीजिए 8 8 यहाँ पर भी है, 1 है यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये बड़ा है। तो इधर हम क्या करेंगे, मुंह खोल देंगे, इधर मुंह बंद कर देंगे। अब इधर देखिए अगले क्वेश्चन में 1 1 1 है, फिर 2 है, इसका मतलब ये बड़ा है क्योंकि इसका दहाई का अंक बड़ा है। अब उसी प्रकार से इसको देखिए 2 2 3 3 5 5, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले दोनों अंक, अब देखिए 1 2 3 अंक का ये भी है, 1 2 3 अंक का ये भी है, इसका सैकड़े का अंक 2 है, इसका 1 है, तो इसका मतलब सैकड़े का अंक जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए 8 8 0 0 4 4, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर है। अब यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन में 1 1 बराबर है 7 फिर 6, तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, जिसका मतलब यहाँ पर इधर मुँह खुल जाएगा और इधर मुँह क्या हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कमला जो है बाजार गई, ठीक, उसने जो है 85 रुपये के जूते और 15 रुपये के मोजे खरीदे। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आप जानते हैं कुल आया है, इसका मतलब जो खर्चा किया गया है उसको हमको जोड़ना है। सबसे पहली राशि हमारी क्या है 85, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 85। उसके बाद है यहाँ पर 15, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस का निशान और यहाँ पर लिख देंगे 15, और इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। 5 5 10, फिर 8 1 9, तो 10 का यहाँ पर एक हासिल भी लगा है, तो 8 1 9 1 10। तो इस प्रकार से टोटल कितने रुपए, 100 रुपये जो है खर्च हुए हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। एक बाल्टी में 30 लीटर पानी है। 2 लीटर के बर्तन से पानी निकालने पर बाल्टी कितने बार में पूरी खाली हो जाएगी। अब देखिए ये बर्तन है 30 लीटर का और हम एक बार में निकाल रहे हैं 2 लीटर। इसका मतलब कई बार हमको निकालना पड़ेगा। तो जब भी आपका बार वाला प्रश्न हो तो उसमें आप क्या करेंगे, 30 भागे 2 कर देंगे। जो आपका बड़ा अमाउंट है उसमें से आप 2 निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम भाग देंगे। तो 2 1 कम 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 बचा, फिर भाग नहीं जाएगा, आएगा बगल से, तो अगला अंक उतार लेंगे हम 10। तो यहाँ पर 2 पच्चे 10, तो ये हमारा पूरा कट गया। अब बचा यहाँ पर 15। तो 2 लीटर पानी अगर हम 15 बार निकालेंगे तो बाल्टी जो है हमारी क्या हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15 बार। तो 15 बार निकालने पर हमारी बाल्टी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो बाल्टी में कितना लीटर पानी था, 30 लीटर। तो आप बाल्टी में भर के देख लीजिएगा, उसके बाद आप निकाल भी लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है 6 फरवरी को क्या है, मंगलवार है। 9 फरवरी को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यही पूछ रहा है। तो 6 फरवरी क्या है, मंगलवार है, यहाँ पर हम लिख देंगे मंगलवार, ठीक। तो फिर अगला दिन कौन सा होगा, ये होगा बुधवार। फिर उसके बाद अगला दिन क्या होगा, गुरुवार। उसके बाद फिर अगला दिन क्या होगा, उसके बाद अगला दिन हमारा क्या हो जाएगा 9 फरवरी। तो 9 फरवरी को क्या हो जाएगा, ये हमारा शुक्रवार, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 6 फरवरी को मंगलवार है, ठीक। मंगलवार के बाद आएगा 7 बुधवार, फिर 8 बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, फिर उसके बाद शुक्रवार। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अपनी गणित की किताब की लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में नापकर लिखो। तो हम जो है सेंटीमीटर स्केल की सहायता से जब इसको नापेंगे तो यह जो है 24 सेंटीमीटर लंबा है
और जो है 18 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो आप भी अपनी बुक में आसानी से इसको नाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे बने गए चित्र को देखना है हमको और उसमें रंगना है और उसको बताना है। चलिए पहला प्रश्न, इसमें कितने त्रिभुज हैं? चलिए जोड़ कर देखते हैं। यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 त्रिभुज हमारे यहाँ पर हैं। ठीक, 2 यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर फिर 6 हो गए। ठीक, और उसके बाद ये 2 त्रिभुज हमारे और उसके बाद चलते हैं नीचे 1 2 3 4 5 6, तो नीचे भी हमारे कितने हैं? 6 हैं। अब सबको जोड़ लेते हैं। 8 8 2 10, 10 6 16 और 16 6 22। तो इस प्रकार से हमारे त्रिभुज कितने हो गए? हमारे त्रिभुज कुल हो गए हैं 22। तो इसी प्रकार से हम इसको जो है लिख लिए हैं, और इसको आप कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। सभी त्रिभुज को कलर करके आप अच्छे से गिन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज कितने हो गए? 22। अब हम चलते हैं वर्ग की तरफ। चलिए वर्ग निकालते हैं। वर्ग कहाँ है? यहाँ पर ऊपर वर्ग नहीं है, नीचे ही वर्ग है। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 8, और फिर यहाँ पर ये क्या है? 9 के बाद 8 है। 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 है। उसके बाद यहाँ पर 9 10 11 और 12। आप देख रहे हैं ये नीचे वर्ग है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 12। ठीक, 8 यहाँ पर हैं और 4 यहाँ पर हैं। 8 4 12। अब दिखना है कितने आयत हैं, तो आयत देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, और इसके बाद ये बड़ा वाला 4, और इसमें ये 2 हैं तो इसमें एक बड़ा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो हमारे आयत कितने हो जाएंगे? आयत हमारे हो जाएंगे 5। ठीक, अब वृत्त गिन लेते हैं। तो वृत्त एक यहाँ पर है, 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर 5 6 7 8। तो हमारे वृत्त कितने हैं? तो हमारे वृत्त की संख्या कुल कितनी है? कुल 8। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आसानी से। आप इसमें देख लीजिए और समझ लीजिए, अगर कोई गड़बड़ी हो तो फिर बताइए। चलते हैं अब आगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आओ पहाड़ा पढ़ें। ठीक, तो इसमें हमारा लास्ट है आओ पहाड़ा पढ़ें। तो यहाँ पर इक्के दुक्के तिक्के जब पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब जो है 2 का 1 में गुणा होता है, फिर 2 का 2 में गुणा होता है, फिर 2 का 3 में, फिर 2 का 4 में, फिर 2 का 5 में, फिर 2 का 6 में, फिर 2 का 7 में, फिर 2 का 8 में, फिर 2 का 9 में, फिर 2 का 10 में। तो इस प्रकार से ये गुणा किए जाते हैं। तो चलिए आप इसको आसानी से समझें, इसलिए हमने इसको बताया। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 2 दहामा 20। तो इसी प्रकार से हम आगे भी पहाड़ा पढ़ेंगे। फिर 3 इक्के 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिरिक्का 9, फिर 3 चौके 12, फिर 3 पचे 15, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 अट्ठे 24, फिर 3 नवा 27, फिर 3 दहामा 30। फिर इसी प्रकार से आगे 4 इक्के 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 तियाँ 12, फिर 4 चौके 16, फिर 4 पच्चे 20, फिर 4 छक्के 24, फिर 4 सत्ते 28, फिर 4 अट्ठे 32, फिर 4 नवा 36, फिर 4 धाम 40। 5 इक्के
5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 तियाँ 15, फिर 5 चौका 20, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 छक्का 30, फिर 5 सत्ते 35, फिर 5 अट्ठे 40, फिर 5 नवा 45, फिर 5 दहा में ये हो गया 50। ठीक उसी प्रकार से आगे भी 6 इक्के 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, या फिर 6 तियाँ 18, फिर 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छक्के 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54, 6 दहा में 60। तो इस प्रकार से 2 से 6 तक पहाड़ा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे जो है 7 से पहाड़ा है, देखिए। फिर 7 इक्के 7, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 तिरिक 21, फिर 7 चौक 28, फिर 7 पचे 35, फिर 7 छंग 42, फिर 7 सते 49, फिर 7 अठे 56, फिर 7 नवाई 63, फिर 7 दहा में 70। तो इस प्रकार से आप फात से गुणा करते जाएंगे और इस प्रकार से पहाड़ा आप लिखते जाएंगे। उसी प्रकार से 8, 8 इक्के 8, 8 दूनी 16, फिर 8 तिरिक 24, फिर 8 चौक 32, फिर 8 पंजे 40, फिर 8 छक्का 48, फिर 8 सते 56, फिर 8 अठाई 64, फिर 8 नवा 72, फिर 8 दहामा 80। ठीक उसी प्रकार से आगे भी 9, 9 इक्के 9, 9 दूनी 18, फिर 9 तिरिक 27, फिर 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत 63, 9 8 72, फिर 9 नवा 81, 9 दहामा 90। और उसके बाद 10 का पहाड़ा जो सबसे सरल, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 छंग 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नवाई 90, 10 दहामा 100। तो इस प्रकार से हमने जो है 2 से लेकर 10 तक पहाड़ा देख लिया। आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यह आपको आगे गुणा सीखने में बहुत मदद करेगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा क्लास 3 का वीडियो, और उसके साथ ही हम क्लास 1 का भी मैथ का वीडियो आगे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।